क्या करता हूँ, आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत ही अच्छा आर्टिकल न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार देखिए, कैंसर से रिलेटेड मैंने बहुत सारे लेक्चर लिए और दोस्तों अनफॉर्चुनेटली भारत कैंसर की कैपिटल होता जा रहा है। तो कैंसर से रिलेटेड 7 मिथ्स मैं बस्ट करूंगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 7 पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, क्योंकि देखिए कहते हैं ना कि आज आप जो हो कल नहीं रहोगे। कल आप एक अलग इंसान हो, क्योंकि हर दिन बिलियंस ऑफ सेल्स, अरबों सेल जो हैं, यू नो, दे डिवाइड एंड डाई। जो आज आप हो वो आप कल नहीं रहोगे। ये होता है, यही साइंस है। तो अब क्या है कि इतने सारे सेल हैं, इनमें ब्लड जा रहा है, सेल अपना काम भी कर रहे हैं, खाना जा रहा है गट में, वहां पे भी सेल है, स्किन रिजनरेट हो रही है। लेकिन वंस इन अ वाइल, बिलियंस में एक बार ऐसा मौका आता है कि कुछ इधर उधर हो जाता है और सेल जो है वो या तो ग्रो करना बंद कर देते हैं या वो मरते ही नहीं है। और ऐसे अनचेक्ड सेल जो है वो बढ़ते रहते हैं और ट्यूमर बन जाते हैं और फिर वो पॉइजनस हो जाते हैं, यानी कि वो कैंसर, दे टर्न इनटू कैंसर। आप समझ रहे हो। सो व्हाट कैन बी डन, आखिरकार हम कर क्या सकते हैं। कैंसर साइंटिस्ट और फिजिशियंस ने बहुत इस पे अभी बातें चल रही हैं। अब तो एक शायद ऐसी दवाई आ जाए तो खा के, इस पे भी अभी रिसर्च हो ही रही है, एक इंजेक्शन से कैंसर ठीक हो जाए। अभी तो बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है और बहुत महंगा प्रोसेस होता है, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, ये सब इतना आसान नहीं होता है। बट वी आर अ लॉट लेस फियरफुल। क्या हमको करना है क्या नहीं करना है, बिकॉज वी नो अ लॉट मोर। डॉक्टर जॉर्ज जेमेट्री बताती है। तो चलिए एक एक करके कैंसर से निपटते हैं। तो सबसे पहली बात यह है, सबसे जो आपके सबसे तगड़े तरीके से जो आपके मन में सवाल आता है कि आखिरकार ऐसा क्यों है कि कुछ जेनेटिक म्यूटेशन कैंसर कॉज करते हैं। देखिए, कैंसर एक अजीब बीमारी है। कैंसर कोई वायरस बैक्टीरिया से नहीं होती है। कैंसर इनडायरेक्ट है, मतलब जैसे कोविड डायरेक्ट है, ठीक है, टीबी डायरेक्ट है। लेकिन कैंसर जैसे मान लीजिए कि कोई भी केमिकल है जो कार्सिनोजिक है या कुछ ऐसा है जो आपको जेनेटिक म्यूटेशन कर देगा। जैसे आप बहुत मतलब धूप में भी अल्ट्रावायलेट रेस होते हैं, स्किन कैंसर हो सकता है। आप जो सिगरेट पीते हो, आप इतने बार पी रहे हो, एक बार हो सकता है कभी किसी टाइम निकोटीन जो उसमें होता है ना, पूरे सिगरेट में 40 ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कैंसर कॉजिंग होते हैं, तो निकोटीन सबसे डेंजरस होता है। तो वो कभी भी कैंसर करवा सकता है। टोबैको में सेम चीज़ होती है। और ऐसे बहुत सारे, अभी मैंने एक लेक्चर लिया, थोड़ी देर बाद अपलोड होगा वो, कि जो प्लास्टिक आती है ना, वो ब्लैक प्लास्टिक जिसमें आप खाना खाते हो, जोमेटो स्विगी भेजते हैं या और भी जो फूड डिलीवरी वाले, उसमें भी कैंसर कॉजिंग एजेंट। तो हर जगह कैंसर कॉजिंग एजेंट आपको मिल जाएंगे और इससे जेनेटिक म्यूटेशन होता है, ठीक है ना। अब साइंटिस्ट देखिए, जेनेटिक म्यूटेशन जो होते हैं आपके, मतलब क्या हुआ, डीएनए में आरएनए में चेंज हुआ, दैट्स इट। अब अगर वो चेंज होगा तो आपकी बॉडी चेंज होगी। क्योंकि देखिए, डीएनए आरएनए क्या करते हैं, वो आपकी बॉडी को डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। वो आपकी बॉडी जो है वो है, वो डीएनए की ही वजह से है। अगर मान लीजिए कि आपके पिता बॉडी बिल्डर रहे हो, तो वो डीएनए में अगर आ गया तो आप भी बॉडी बिल्डर हो जाएंगे, आपकी बॉडी बढ़िया हो जाएगी, ठीक है ना। ये होता है। लेकिन ये पार्टली राइट है। हर जेनेटिक म्यूटेशन कैंसर की वजह नहीं होता। म्यूटेशंस बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। कोविड म्यूटेशन की वजह से सर्वाइव किया है और आप भी म्यूटेशंस की वजह से ही सर्वाइव करते हो। लेकिन ये एंटायर एक्सप्लेनेशन नहीं है ट्यूमर का, ठीक है ना। डॉगलस हेनन बताते हैं, जो कि स्कॉलर है लुडविक इंस्टीट्यूट फॉर कैंसर रिसर्च में। वो बोलते हैं कि कुछ म्यूटेशंस डोरमेंट रहते हैं, वो कभी नहीं होंगे जिंदगी भर, और वो कभी भी कैंसर नहीं कॉज करेंगे। ये वैसा ही हो गया कि आपका विजडम टूथ होता है ना, आप 32 दांत होते हैं, लेकिन हम 32 दांत के साथ पैदा नहीं होते हैं, तो एक ऊपर होता है। तो हो सकता है वो जिंदगी में कभी ना निकले। मेरे निकला था, वैसे में बहुत दर्द होता है, और हो सकता है निकल जाए, तो वही चीज है। तो भाई समझिए कि हर जो म्यूटेशन है दैट आर नॉट कैंसर कॉजिंग। बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपके जीन अल्टर चेंज हो जाते हैं। इनको एपिजेनेटिक चेंजेस कहते हैं। और साइंटिस्ट ने बताया कि यही आपके बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कैंसर को ड्राइव करने में। हालांकि आपको अभी भी बता दूं कि साइंटिस्ट जो एपिजेनेटिक चेंजेस हैं, इनको अभी तक बहुत अच्छे से समझ नहीं पाए, इस पर रिसर्च ही चल रही है। लेकिन एजिंग, डाइटरी, इन्वायरमेंटल एक्सपोजर और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, ये 4 वजहें हैं जिसकी वजह से एपिजेनेटिक चेंजेस होते हैं और इसकी वजह से कैंसर हो सकता है। तो दे आर पॉसिबल कल्प्रिट्स। अभी भी कैंसर पर रिसर्च कर चल रही है। अब सबसे बड़ी बात, क्या पॉल्यूशन या फिर माइक्रोप्लास्टिक की वजह से कैंसर हो सकता है। देखिए, कुछ केमिकल जैसे एस्बेस्टोस है ना, रेडॉन, जो कि सिगरेट में होता है, अल्कोहल, इनमें जो मटेरियल होता है, जो चीज यूज होती है ना, वो आपको कैंसर दे सकता है। लेकिन कुछ इमर्जिंग स्टडीज ने यह बताया है कि एयर पोल्यूशन, हाँ, खतरा है। माइक्रोप्लास्टिक भी आपके लिए खतरा है।
पॉलीफ्लोरो एल्काइल सब्सटेंस जिसको PFAS कहते हैं, वो भी खतरा है, जो कि यूज होते हैं कई बार प्लास्टिक्स में। हालांकि अभी बता रहे हैं कि अभी साइंस इस पर रिसर्च ही कर रहा है, लेकिन सिग्नल्स हैं कि दीज आर कार्सिनोजेनिक, जिसकी वजह से कैंसर होता है। ठीक है, अब एविडेंस जो है दैट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर एयर पोल्यूशन। PM 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 लंग कैंसर का रिस्क बढ़ाता है, ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ाता है। डॉक्टर लॉलिटा जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है सिटी ऑफ होप में, वो बताती हैं। अब ये नहीं पता कि कितने पोल्यूशन से आपको कैंसर हो सकता है, लेकिन भाई सब दुर्घटना से देर भली, मतलब सावधानी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, पहले ही प्रिवेंट कर लो ना। ये चीज है। ब्लैक पीपल जो अमेरिका में रहते हैं, दे आर एक्सपोज्ड टू डिसप्रोपोर्शनली हाई लेवल्स ऑफ एयर पोल्यूशन। तो भैया भारत में क्या है, भारत में दिल्ली में देखो, तो इसका मतलब दे हैव हायर रेट्स ऑफ लंग कैंसर, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स है तो वहां की बात बता रहा है, लेकिन मैं आपको यहां के हिसाब से समझा रहा हूं, समझ रहे हो? तो यही है। उसके बाद क्या इन्फ्लेमेशन रिलेटेड है कि इन्फ्लेमेशन जब भी आपको बीमारी होती है ना, आपके इंटरनल ऑर्गन्स या कुछ पर्टिकुलर चीज इन्फ्लेम हो जाती है, राइट? तो केमिकल्स जो हमारे डाइट्स में होते हैं और जो एनवायरमेंट में घूम रहे हैं, उसकी वजह से जेनेटिक म्यूटेशंस हो सकते हैं। लेकिन ये क्लियर है कि अगर ये इस तरीके का एक्सपोजर हमारे कैंसर रिस्क को अफेक्ट करता है, तो ये इन्फ्लेमेशन को सबसे पहले प्रोवोक करेगा, डायरेक्टली डीएनए को डैमेज नहीं करेगा, पहले वो इन्फ्लेमेशन होगा। तो अगर आप ये समझ गए, बॉडी टेस्ट में आ गया, वो आ ही जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। रॉबर्ट विनबर्ग के बताते हैं, जो कि प्रोफेसर ऑफ बायोलॉजी है MIT में। तो अब जैसे गट का, पेट का एग्जांपल लो, अगर आप अनहेल्दी डाइट लेते हो तो आपका माइक्रोबियोम, आपके पता है ना कि आपका पेट बहुत सारे यूजफुल बैक्टीरिया का घर है, तो बिगड़ जाते हैं, ठीक है ना? आपका माइक्रोबियोम बायोम जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, तो सर्टेन बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं। अगर आप उसको चेक नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने क्या बताया, कैंसर इनडायरेक्ट चीजों से होता है, डायरेक्टली कैंसर नहीं होता कभी भी। साइंटिस्ट वही बता रहे हैं कि इसकी वजह से आपकी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो सकता है पेट में, या फिर पेनक्रियाटिक कैंसर का, कोलोन कैंसर, पेनक्रियाटिक कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। तो इन्फ्लेमेशन प्रोमोट कैंसर, ठीक है ना? और अगर आपके सेल ऑलरेडी म्यूटेट हो चुके हैं तो और बड़ा खतरा है। उसके बाद फिर PM 2.5, ये हिसाब किताब, इसकी वजह से भी आपके लंग्स में इन्फ्लेमेशन होता है। तो जो डॉर्मेंट सेल्स हैं, जो कभी म्यूटेट नहीं करेंगे, उनको वो जग जाते हैं, है ना? गॉडजिला जग गया तो ट्यूमर फॉर्म हो सकता है। अब आखिरकार ट्यूमर बढ़ता कैसे है? देखिए, कैंसर क्या है, ये एबनॉर्मल सेल्स है जो बढ़ते रहते हैं, है ना? इनको बढ़ना नहीं चाहिए। अब साइंटिस्ट ये बताते हैं कि जो ट्यूमर्स है दे आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स। आपको पता ना कि सेल्स, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल से हम बने हैं। सेल बनता है, सेल जब इकट्ठा होता है तो टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज इकट्ठा होकर ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स इकट्ठा होकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम इकट्ठा होकर ऑर्गेनिज्म यानी कि हम लोगों को बनाता है। तो जो टिश्यूज होते हैं दे आर मेड अप ऑफ कैंसर सेल्स, है ना? और नॉर्मल सेल्स भी उसमें होते हैं। अब जाहिर सी बात है कि दे आर ऑल, जो भी कैंसरस बताया कि म्यूटेशन कभी होगा नहीं, डॉर्मेंट है वो। तो अब ये हमको समझना है कि बहुत सारे नॉर्मल सेल्स दे आर द सेम टाइप ऑफ इम्यून सेल, जो जैसे मान लीजिए कि हमारी कोई इंजरी हुई, ठीक है ना, या कोई इन्फेक्शन हुआ, तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपके चोट लगी, वो ठीक होने लगती है। आपकी बॉडी एक जादू है, वो ठीक होने लगेगा, पुराने सेल मरने लगेंगे, नई सेल आने लगेंगे, हड्डी टूटी, सेम ऐसे ही होता है। अब ये वही सेल होते हैं जो आपके नॉर्मल सेल्स है, ये वही इम्यून सेल है जो इस इंजरी को ठीक करते हैं। अब यही नई सेल जो है वो मल्टीप्लाई होते हैं, फिर वहां पे ब्लड वेसल्स बनती हैं, ब्लड फ्लो होना शुरू हो जाता है, और आपका जहां पे भी एक्सीडेंट है, जो भी हुआ, वो सही हो जाता है। तो नए कनेक्टिव टिश्यूज बन जाते हैं, यानी कि इम्यून सिस्टम इनको अटैक नहीं करता, ठीक है? लेकिन कैंसर सेल इनडेफिनेटली अपनी ग्रोथ को सपोर्ट कर सकते हैं इसी तरीके से, इसी जो सेल मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसी वजह से। सो जो ट्यूमर्स हैं, ट्यूमर्स वो वाउंड होते हैं, वो घाव होते हैं, वो जो कभी हील नहीं होंगे, राइट? ये चीज है। तो पहले 1980s में यहां से एक शिफ्ट आया है कि जो ट्यूमर होते हैं वो कैसे स्प्रेड होते हैं और कैसे वो एक ही साइड पे घुस जाते हैं, वो अभी भी मिस्ट्री है, अभी भी उस पर रिसर्च चल ही रही है। लेकिन डॉक्टर केविन चेंग है, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है हेमेटोलॉजी और ऑन्कोलॉजी एट दी हच कैंसर इंस्टीट्यूट सिएटल में,
उनकी रिसर्च ने ये बताया है कि जो डेड और डाइंग सेल हैं विद इन अ ट्यूमर, ये एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करती हैं जिससे ट्यूमर सेल आसानी से ग्रो कर देता है, ठीक है, और वो निकलता है फिर स्प्रेड हो जाता है। आप समझ रहे हो? मतलब ये कमाल की चीज है कि कहते हैं ना कि जब एक तारा मरता है तो वो कुछ ऐसा कर जाता है कि नए तारे का जन्म हो रहा है। तो यहां पे जब एक सेल मर रहा है तो वो ट्यूमर क्रिएट कर रहा है, वो ऐसा इन्वायरमेंट देके जा रहा है कि वो ट्यूमर सेल जो ऑलरेडी हैं वो वापस आ जाए। अजीब बात है। ये तो वही बात हो गई कि घर में एक शैतान को छुपा के रखा है जब तक कोई एक ताकतवर इंसान जीवित है, और जैसे ही वो मरेगा वो शैतान बाहर आ जाएगा। आप समझ रहे हो? बाकी रिसर्च यही बताता है कि जो इम्यून सेल है वो ट्रांसफर करते हैं कंटेंट अपने ट्यूमर सेल को। जो मैंने बताया कि जैसे आपकी चोट हुई, वो आपका सेल रिपेयर शुरू हो गया, लेकिन ये सेल रिपेयर में अब सेल तो भाई वो तो मशीन है एक तरीके से, आपकी बॉडी एक मशीन है, ठीक है ना, लेकिन वो क्या करते हैं ना, ट्यूमर सेल को भी कुछ अपना कंटेंट दे देते हैं जिसकी वजह से और इन्वेजिव हो जाता है। तो ऐसे ही ट्यूमर जो है वो ग्रो करता है। उसके बाद रिस्क फैक्टर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे दोस्त, बहुत सारे कैंसर, बहुत तरीके के कैंसर, हर बॉडी में कहीं पे भी कैंसर हो सकता है, वो हमारे दे आर आउट ऑफ हैंड्स। कुछ कैंसर को हम ठीक ही नहीं कर सकते, लेकिन दे आर ऑलवेज भी सम कैंसर्स, उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो यार एपिडेमोलॉजिस्ट बताते हैं कि 40% जो कैंसर्स हैं, ठीक है ना, इसकी वजह से कैंसर डेथ्स होती हैं। अब ये रिस्क फैक्टर्स से सीधा सीधा रिलेटेड है। तो सबसे बड़ा रिस्क है, पता है, सबसे बड़ा सिगरेट स्मोकिंग, लिकिंग, सन एक्सपोजर, अल्कोहल और एक्सेस बॉडी वेट की वजह से भी कैंसर हो सकता है। हेपेटाइटिस बी और सी वायरस के से भी कैंसर हो सकता है, पोलियो वायरस से भी कैंसर हो सकता है, एच पाइलोरी बैक्टीरिया जो मैंने अभी लेक्चर लिया था उसकी वजह से कैंसर हो सकता है। तो बेस्ट क्या है जो आप कर सकते हो? अल्कोहल, सिगरेट, आपके हाथ जोड़ता हूं मैं, छोड़ दो प्लीज, ठीक है। बहुत ज्यादा धूप में बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। अपने वेट को कंट्रोल करो और कोशिश करो कि आपको कोई बीमारी ना लगे, और पहले से वैक्सीनेट हो जाओ, एचपीवी वैक्सीन लगवा लो। कैसे इसको तो ट्रीट किया जाए, द बेस्ट थिंग भाई, देखिए अभी तो कैंसर ट्रीटमेंट पहले तो हो, अभी ये 20-25 साल में ही कैंसर ट्रीटमेंट आया है, वरना पहले भी था, लेकिन वो अरबपति लोग ही कर पाते थे। तो पहले तो अमाउंट ऑफ गेसवर्क था कि बस हाँ पॉइजन्स को पुश कर रहे हो एंड होपिंग फॉर द बेस्ट, दैट्स इट। लेकिन अब एक क्लियर आइडिया धीमे धीमे मिलने वाला है। 2040 तक एक इंजेक्शन आएगा, अभी उस इंजेक्शन का ऑलरेडी वो नाम भूल गया, जुम्पाप क्या नाम था, मैंने उस पर लेक्चर लिया था मैंने। वो इंजेक्शन लगाएंगे, आपका कैंसर ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत लोग बच्चे बोलते हैं हाँ एक अच्छा है, बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर आप ये भूल क्यों जाते हो। यार देखो मैं रॉ हूं, मैं जो हूं वो हूं। आप समझो कि मैं ना, कोई मेरे पास टॉपिक आता है, मैं टॉपिक चुनता हूं, मतलब मैं ही चुनता हूं, और मैं टॉपिक चुनता हूं, मेरे पास टॉपिक आया तो मैंने लेक्चर कर दिया उस पर। अब बहुत सारी चीजें ना मुझे याद आती रहती हैं, मैं कोई रटी रटाई या मेरे पास कोई टेलीप्रॉम्प्टर नहीं रहता है कि मैं बैठ के वो देखूं, जो कि सबके पास होता है, बहुत सारे लोगों के पास होता है। मेरे पास बस एक चीज आती है और वो धीमे धीमे मुझे याद आती रहती है, तभी मैं कहता हूं यार मुझे याद नहीं आ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जितनी ज्यादा मेरे अंदर नॉलेज इस समय आ रही है मैं दे दूं, और जो है ठीक है। तो कैसे इसको ट्रीट करें, तो वही बता रहे हैं कि पहले तो नहीं आइडिया था, लेकिन अब जो है क्लियर आइडिया हमको मिल गया है। तो वही इंजेक्शन डालो, अभी आने वाले समय में 2010 सालों में आपको कैंसर का ट्रीटमेंट मिल जाएगा, एचआईवी का ट्रीटमेंट मिल जाएगा, समझ रहे हो। तो अब कीमोथेरेपी का आइडिया है, लेकिन कीमोथेरेपी बहुत ही रेडिएशन डाल रहे तुम्हारे अंदर, तो तुम्हारी बॉडी उससे असर होता है काफी। तो अब वो टॉक्सिन है। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी क्या है भाई, तुम्हारे अंदर तुमको डेली कीमोथेरेपी दी जा रही है, तुम्हारे हेल्दी सेल मरेंगे, ठीक है, कैंसर सेल भी मरेंगे, हेल्दी सेल भी मरेंगे। इसीलिए इंसान बहुत पतला, गंजा, उल्टी आना, सर दर्द होना, यहां बात होती है। लेकिन अगर ड्रग होगा, तो कोई ऐसा ड्रग जो अपने आप उस ट्यूमर में जाए उसको खत्म कर दे, तो डॉक्टर्स ने दे ऑल्सो हैव बेटर ट्रीटमेंट। इम्यून सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया है, कैसे इम्यून सिस्टम काम करता है, कैसे सेल डिफरेंट हैं, कैसे उनको एक्टिव बनाया जाए, कैसे उनको डोरमेंट बनाया जाए, ठीक है, कैसे वो आते हैं नीचे जाते हैं। तो अब ये सारी इंफॉर्मेशन है, तो अब हम ये कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक नई फील्ड ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट जिसको इम्यूनोथेरेपी कहा जाता है वो डेवलप हो रही है। और अभी डॉक्टर जो है वो टी सेल्स को, जो आपके थाइमस सेल्स होते हैं ना, जो आपके मेमोरी सेल्स होते हैं, जो इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज होती है, और टी सेल जो होते हैं ना, ये भी इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये कैंसर सेल को मार सकते हैं, ये चेक पॉइंट्स हैं, ठीक है ना।
तो इनहिबिटर थेरेपी जिसकी वजह से लंग और स्किन कैंसर को ट्रीट किया जाता है। अब इन्हीं टी सेल को इंजीनियर कर सकते हैं, इन्हीं टी सेल को हम ट्रेन कर सकते हैं कि आप कैंसर ढूंढो और मारो, यानी कि आपकी बॉडी आपके कैंसर को खत्म कर देगी। तो टी सेल थेरेपी आ रही है और ये इफेक्टिव है। ब्लड कैंसर सबसे डेंजरस होता है, सबसे डेंजरस होता है। रेड ब्लड सेल्स को सीधा इफेक्ट करता है। तो रेड ब्लड सेल यानी कि ब्लड कैंसर टी सेल थेरेपी बहुत उसमें बढ़िया होने वाली है। अब सबसे बड़ी बात, क्या कैंसर क्यूरेबल है? देखिए, लोग कैंसर से, ठीक है मैं समझ रहा हूं कि कैंसर क्योर हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन डॉक्टर्स जो हैं वो भी प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, क्योर एक अलग चीज हो गई, क्योंकि बस अब गए आप डॉक्टर के पास, क्योर हो गया। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट्स होते हैं, CAR-T होता है, कार्ट थेरेपी होती है, ठीक है, चेंजेस हो रहे हैं। आप मरेंगे कैंसर से, इसका रिस्क कम होता जा रहा है धीमे धीमे, थेरेपीज आती जा रही हैं। लेकिन अभी भी क्योंकि इस पूरी डिजीज को अच्छे से समझा नहीं गया, क्योंकि बहुत ही माइन्यूट है ना, सेल्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो जब तक बीमारी को नहीं समझेंगे एग्जैक्ट इलाज कैसे आ पाएगा। तो ऑप्टिमिज्म है, कैंसर डेथ जो है वो धीमे धीमे कम होती जा रही है। पिछले 30 साल से कैंसर डेथ काफी कम हुई है। लेकिन समझिए कि कुछ कैंसर जो है वो डेथ सेंटेंस है। कुछ कैंसर हुआ तो आप गए, जैसे ब्लड कैंसर एक बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इसीलिए समझना पड़ेगा, जो कैंसर है वो क्यूरेबल अब हो रहे हैं धीमे धीमे, और आगे आने वाले समय में हो जाएंगे। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। सारे भाई शेयर करो इसको यार, इतनी बढ़िया तुमको कंटेंट देता हूं मैं। थैंक यू सो मच।